वालेकुम व्यूअर्स। तो नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। मैं इधर आया था पार्क में, ये बिलाल शहीद पार्क है जी हमारी सिटी का। तो सोचा कि व्लॉग बना लूँ मैं, जस्ट कॉमन सा। तो इधर आया, देखा यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पहले रश होता था क्योंकि छुट्टियाँ होती थी लोगों को, बच्चों को भी। आजकल पता नहीं लोग मसरूफ़ बड़े हैं भाई, नज़र नहीं आते। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई। मैं इधर आया था अपने व्लॉग के लिए, लेकिन इधर राना साहब मुझे मिल गए, तो इनसे भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहेब। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का करम है। राना साहब ये बताएं, आज आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं यार आज जो है ना मौसम इंजॉय करने आए हूँ। आप देखेंगे ना कितना अच्छा मौसम है। हाँ, 2-3 दिन पहले बारिश हुई है और जो जाती हुई सर्दी है ना वो वापस लौट आई है। और हम तो सर्दी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम तो कहते हैं कि यार पूरा साल ही सर्दी रहे। आप उसकी वजह तो पूछ रही है आपने। यार उसकी वजह एक ये है कि जो बंदे हैं ना जो ज़रा पोइट्री को पसंद करते हैं, ठीक है, अदब से लगाव रखते हैं, उनके मतलब है ना ये एक चीज़ ना बात मैंने रिसेंटली सुनी है। कहते हैं कि जो अदब के जो बंदे हैं ना, जो हसास बंदे हैं आप कह लें, सर्दियों में ना वो ज़रा उदास रहते हैं। और जब वो सर्दियों में ज़रा ज़्यादा उदास रहते हैं तो फिर ये होता है कि जब उदासी बाहर आती है तो उदासी फिर उनकी ना वो राइटिंग की सूरत में, शायरी की सूरत में बाहर आती है। ये जो मौसम है ना, बाहर का मौसम, ये उनके लिए ऐसे है जैसे उनकी ईद का मौसम है भाई ये। हाँ, तो ये इस मौसम को बड़ा एंजॉय करते हैं भाई वो। ये बाहर के मौसम को वो कहते हैं ना, वो कई शायरों ने भाई यहाँ पे अपना बाहर के मौसम में गज़लें, अपनी शायरी सारी इसलिए आपने उन्होंने की हुई है। हाँ, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे आज जो है ना है भी संडे। तो संडे फन डे, आप ये देखें, ये भी दिखाए ना, ये बच्चे जो है ना हमारे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं बच्चे ना। ये क्या मसला क्या है, पहले जैसे रश पड़ता था बागों में, पार्कों में, अब ये सुनसान नज़र आते हैं, बस थोड़े बहुत नज़र आते हैं। ये क्या वजह? यार वो ऐसा होता है कि अब देखेंगे ना वक्त कुछ इस तरह का आ गया कि हर बंदा ही मसरूफ़ है। पहले इस तरह का होता था कि जैसे संडे होता था ना, ये पार्क बच्चों से भरा होता था। आजकल आप देखें कि एजुकेशन का मैं समझता हूँ कि बड़ा ना इशू है हमारे यहाँ। अब संडे को ना टीचर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को टेस्ट इतने दे देते हैं कि तुम लोगों ने ना ये भी टेस्ट तैयार कराना है, ये भी टेस्ट तैयार कराना है। यानी तो बच्चे जो संडे है ना उनका वो टेस्ट तैयार करने में गुजर जाता है। यानी कि जो उनका एक्टिव डेज होता है, हाँ, वो भी बेचारा मसरूफ़ बिजी, यानी कि वो भी सारा ना बिजी ही रहता है। तो मैं समझता हूँ कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को ना बच्चे पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, सुबह स्कूल, फिर अकेडमी, फिर रात को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो कम से कम संडे वाला दिन तो उनको ना वो एंजॉय के लिए मिलना चाहिए ताकि वो गेम्स करें, खेलें कूदें, ठीक है, ज़रा अपने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। तो ये बात की बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे टीचर्स हजरात लोग हैं ना, वो ऐसा करते हैं भाई कि जो संडे वाला दिन है वो टेस्ट क्या देते हैं कि पिछले पूरा वीक का बच्चा बेचारा फंसा हुआ लगा हुआ है, वो बेचारा एंजॉय करता है। वो बेचारा एंजॉय क्या करे भाई, वो नहीं करता एंजॉय। मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है कि जो है ना पार्क में जो है ना अब इतना ज़्यादा रश नहीं होता, ठीक है। और जो बड़े इस वजह से नहीं आते कि अब आजकल महंगाई इतनी हो गई है, हालात इतने ख़राब है कि संडे को भी लोग छुट्टी नहीं करते। संडे को भी कहते हैं कि यार कोई ना पैसा कितना दिहाड़ी लग जावे सही। राना साहब ये तो बात आपकी ठीक है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यार इसमें एक बात और भी है। संडे का तो दिन है इंसानों को छुट्टी करने का मिलता है। अच्छा, अगर मैं देखता था सुबह ना, काफ़ी मैं यहाँ पे वॉक करने आता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करने आता हूँ, तो यहाँ पे ना पहले बड़ी आवाम होती थी। लेकिन रिसेंटली यानी कि इस ईयर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे रश नहीं पड़ता भाई। पता नहीं बेचारे 2-4 बाबे आते हैं, वो सैर करके चले जाते हैं, बाकी कोई नौजवान बंदा वो नज़र नहीं आता। हमारी जो पार्कें हैं ना, हमारी पार्कों का भी जो सीन है ना वो हमारी मस्जिदों की तरह हो गया है कि हमारी मस्जिदों में भी सिर्फ बाबी नज़र आते हैं और हमारी पार्कों में भी सिर्फ बाबी नज़र आते हैं। राना साहब ये क्या वजह है कि बच्चे किधर गए, नौजवान, हमारी यूथ किधर गई? यार यूथ का भी आप ना आप यकीन करें कि वो इतना मेरा ख्याल है कि इशू बन गया है। मेन यार वो मैं समझता हूँ कि रोज़गार ही है हर बंदे का। आप ज़्यादातर आपको पता है कि फ्रीलांसिंग आ गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी बंदे जो है ना वो रात को जागते रहते हैं, वो सुबह सोते हैं। सुबह सोते हैं या तो आधे नौजवान जो है वो आशिकी मशूकी के चक्करों में पड़े हुए हैं। वो गुर्बत के दौर में आशिकी मशूकी, यार ये वैसे मायने तो नहीं रखती भाई ये जो है ना आशिकी मशूकी ना गुर्बत देखती है ना कुछ और देखती है। अच्छा, ये क्या देखती है, ये बताएंगे? ये मेरे ख्याल से सिर्फ जो है ना हुस्न देखती है। साहब वो कहते हैं ना कि गरीब बंदे के लिए इश्क भी नहीं बना। जो इश्क करना है ना आपने, तो आपके पास पैसा गाड़ी लाजमी होनी चाहिए, तो इश्क का मज़ा भी तब आता है। और गरीब बंदे को जिसको पेट का पड़ा हो, अपना रोजी रोटी कमाने का, वो इश्क बेचारा क्या करेगा यार? ऐसे ही है। लेकिन यार अक्सर कुछ नौजवान ऐसे ही हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ कि वो नहीं देखते कि वो उनके हालात कैसे हैं। उनको बस जैसे को अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है ना एक वो फ़िक्र वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नौजवानों को पहले अपने हालात देखने चाहिए, हालात अच्छे करने चाहिए,
उसके बाद वो कहते हैं ना नौकरी मिल गई तो फिर छोकरी भी मिल जाएगी। सब ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने आगे क्या बोला था कि मोहब्बत कुछ भी नहीं देखती, लेकिन अब आप नौकरी की तरफ आ गए और सब चीज़ों के। ये बताएं मुझे, मोहब्बत ना देखे हम तो देखते हैं ना भाई राणा साहब ने यू टर्न लिया है भाई। मोहब्बत ना देखे लेकिन वो लड़की के माँ बाप जरूर देखते हैं, मोहब्बत कुछ नहीं देखती सिर्फ। ये आपका यू टर्न है भाई। लड़की के माँ बाप जो है ना वो ज़रूर देखेंगे लड़के के पास भाई जॉब क्या करता है, घर अच्छा है कि नहीं है, कोई सवारी अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। ये लड़की के वालिदैन देखते हैं, फिर लड़के वाले भी देखते हैं कि जो लड़की है ना वो ज़रा पढ़ी लिखी हो, ठीक है, उसको काम शाम करने आते हो, ठीक है, और मैनर्स हों, बड़ों के साथ अच्छी तरह बात करनी आती हो, अदब जानती हो दूसरों का। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कों के लिए ज़्यादा मसला हो गया आजकल के दौर में। पाकिस्तान में जॉब्स बिल्कुल नहीं है, इतने सारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सब जॉबलेस तकरीबन। हाँ ऑलमोस्ट जॉबलेस ही बड़े। हाँ, मेरी क्लास में अब तकरीबन हमारे ना 25 स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ सिर्फ। लड़कियों का तो नहीं मुझे पता कि वो 35 थी, लेकिन वो तो सारी घर में बैठी हुई हैं, लड़के भी सारे घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ जो ना 1-2 ही लोग जो है ना वो कर रहे हैं जॉब। बताया माशाल्लाह, रात को आपने मैच देखा? हाँ जी मैंने देखा भाई, हम कैसे छोड़ सकते हैं लाहौर का मैच, तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे? लाहौर को हम 8 साल से सपोर्ट कर रहे हैं भाई, 8 साल से। जब वो हारती थी ना तो हम तब बड़े थे, BS केमिस्ट्री कर रहे थे ना जब, तो हमारा जितना भी क्रू था लड़कों का वो सारे का सारा ही लाहौर के अंदर को सपोर्ट कर रहा था। और चौथे 5वें साल जब लगातार 4-5 साल हो गए ना हमें हारते हुए तो कुछ दोस्तों ने कहा यार बदल लीजिए, चंगे रवांगे, बहुत खज्जल करा रही है अपन लाहौर के अंदर। सेम कंडीशन मैंने भी यही सोचा था जब लाहौर हारती चली गई ना, मैंने कहा यार इसको छोड़ के ना कोई और टीम बननी पैनी है, ये तो हारी जा रही है। मैं तो फिर ना, लेकिन मैं उन्होंने कहा, मैं क्या नहीं यार नहीं होने, एक दफ़ा जितना ना चल पे ना जिंद तक जितदी नहीं ना उन्नी देर तक नहीं छड़ना, जो एक दफ़ा जिता दो उदो उस तो बाद बेशक छड़ दो, लेकिन जित गए पिछले साल, लेकिन उस बावजूद नहीं छड़िया। राणा साहब मुबारक हो, लाहौर जीत गई। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने राणा साहब फूल पकड़ा हुआ हाथ में, ये किसको देने के लिए पकड़ा? ये फूल जो है ना यार हमने बस पकड़ा ही हुआ है हमारे पास आगे, लेकिन कोई देने वाला बंदा नहीं है जिसको हमने देना है। ये हम ना ये गुर्बत की निशानी भाई। राणा साहब कह रहे थे राणा साहब कह रहे थे ना कि जिसके पास गाड़ी नहीं भाई, जॉब नहीं है, उसके पास लड़की भी नहीं है। नहीं यार, ये आप ये इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आपका जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि गुर्बत या जॉब के अलावा भी कभी कभार आपकी नेचर नहीं मिलती किसी शख्स से, या आपका मनपसंद जो शख्स होता है वो नहीं मिलता, वो लेट मिलता है आपको। अच्छा। आप इस तरह का भी कोई बात समझ सकते हैं। ठीक है राणा साहब, ये अगर ये आपने फूल पकड़ा हुआ है तो सबसे पहले मुझे ना कोई ये आशिकों के बारे में कुछ शेर ही सुना दे, कोई गज़ल वगैरह सुना दे। गज़ल सुनाऊँ यार? हाँ। गज़ल या शेर? हाँ कोई शेर यार मैं ना आपको सुना देता हूँ। रिसेंटली एक मैंने ना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। राणा साहब खुद भी सुना, आप शायरी वगैरह करते हो यार, बनाते भी यार वो मैं आजकल कह लेंगे गुर्बत दूर करने में लगे हुए हैं, गुर्बत ख़त्म करने में तो लगे ही हुए हैं ये सबसे बड़ा नौजवान, लेकिन जो है ना वो शायरी का जो एक दफ़ा जो काम है ना वो रोका हुआ है, ठीक है। और शेर लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। शेर में कहता है कि मुझे हमेशा मोहब्बत में मात होती है। वाह 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 वाह। मुझे हमेशा मोहब्बत में मात होती है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। वाह राणा साहब, वाह राणा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सुनाओ। एक और सुनाऊं? जी। अच्छा, कहता है कि उमैर नजमी साहब का ये शेर है यार, बड़ा अच्छा लगा। कहता है कि कोई है जिससे तेरी यारी ना हो, कोई है जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। वाह रानी, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बचकर अब तेरी बारी ना हो। ओहो वाह वाह, ये राणा साहब के माशाल्लाह एक तो अदायगी बड़ी ज़बरदस्त इनकी है, तो एक माशाल्लाह इनकी भाई शायरी बहुत ज़बरदस्त है, ये लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, और ये माशाल्लाह। राणा साहब ये बताएं यार करने क्या आए थे आप? करने यार मैं ये आया था कि आपको पता है कि हमारी ना वो एक वीडियो वायरल हुई है जंगी अख्तर अली जंगी के साथ, जो कि माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा फनकार है। वो हमारे ताल्लुक का हिडन टैलेंट था जो आपने, तो वो ना एक TV चैनल वालों ने कहा था कि ना इसकी वीडियो बना के ना हमें भी बेचें, तो फिर वो उस TV चैनल के लिए जो है ना मैं उसकी आज वीडियो शूट कर रहा था, वो की है, तो फिर आप मिल गए हैं। राणा साहब ये क्या वजह कि हमारे जो ऐसा टैलेंट, जो फजूल टैलेंट है जिसे हम बोलते हैं, आप लोग देखते हैं वो मशहूर हो जाता है, जो ऐसे बंदे जिनके पास रियल टैलेंट होता है, जिसके पास गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, हाँ। उनको क्यों नहीं लोग हायर करते, उनको क्यों नहीं लोग ऊपर लेके जाते, ये क्या वजह है? यार लोग ना आजकल पता नहीं क्या चीज़ ये हो गई है कि लोग ना अलग सी चीज़ें ना देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब कि अब तुमने आज तक जो कोई भी ऐसी चवल नहीं ना मारी,
तुम आज वो चवल मार दो तो वो हिट हो जाओगे। चवला मारनी पड़ेगी हिट होने के लिए। यानी कि हिट होने के लिए ना मुझे भी 2-4 बंदे ने कहा अगर तुमने हिट होना ना चवले मारना शुरू कर दो। वैसे राणा ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लोग जो है ना चवलों को हिट करा रहे हैं, ये बात तो सच है, मगर बात है कि हम कोशिश करने के बावजूद भी हमसे नहीं बचती चवले, तो फिर हम हिट नहीं होना मुश्किल है ज़रा। अच्छा, इसका मतलब राणा साहब इंटरव्यू करने आए थे माशाल्लाह। राणा साहब की जो वीडियो का लिंक मैं दूंगा, राणा साहब ने 2 बहुत ही इंटरव्यू अच्छे किए। वो ऐसा कि ये बंदे के कि वो एक बहुत तगड़ा टैलेंट था हमारी सिटी का, जो राणा साहब ने मुतारफ़ करवाया। उसके हवाले से यार मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना अपने फंक्शनों पे, जिस तरह के शादी ब्याह का फंक्शन है या स्कूल में फंक्शंस होते हैं या कोई भी और तकरीबात होती हैं, तो उसमें वो लोग नाच गाने वालों को बुलाते हैं, कुछ और लोगों कवालियों वालों को बुलाते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों क्यों नहीं बुलाते आप, जिस तरह अख्तर अली जंगी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टैलेंट है, आप उसको अपनी शादी ब्याह के प्रोग्राम में बुलाएं, वहाँ आकर वो रौनक लगाएगा, ठीक है। आप स्कूलों में बुलाएं, ठीक है, आप दीगर तकरीबात में उसको बुलाएं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा टैलेंट है और आप उसके टैलेंट को एंजॉय भी करेंगे। और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, जितना तो आप लाहौर से वो डांस वाले लोग बुलाते हैं, उनको इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और जो है ना वो एक आपके ऊपर कलंक अलग से लग जाता है कि यार इन्होंने क्या गंदा काम किया है। तो आप इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करें यार, इस तरह के टैलेंट को आगे लाएँ। आप बहुत अच्छी बात अगर आप इस तरह के टैलेंट को आगे लेकर आते हैं तो। जी राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमने पकड़ तो लिया था राणा साहब को। मैंने शेर सुना, आपने मुझसे शेर सुन लिया। मेरी बारी, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। कोई सुना दे यार, कोई। नहीं, मैं फिर कभी सुनाऊंगा, आज मेरी बारी नहीं है राणा साहब, मैं आज था थोड़ा सा। ये वीडियो हमने ना एक शेर से वाइंड अप करनी है। हाँ, तो आप राणा साहब वो भी मुझ पर ही है। हाँ, शाबाश यार। वो देखो मैं इस टाइम यार मैं आपका होस्ट हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं, तो आप करें ना, आपको मैंने बुलवाया ना, तो मैंने पकड़ा ना आपको। अच्छा सुनो फिर। कहता है कि देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। वाह, इस बात से गुर्बत मिटाओ तो मोहब्बत तो दूर रहो। ये राणा साहब ने बाजी बहुत अच्छा मशवरा दिया कि गुर्बत मिटाओ और मोहब्बत से दूर रहो। तो पहले मोहब्बत अगर करनी है आपने सारी बातें, पहले आपको गुर्बत ख़त्म करनी पड़ेगी, तो फिर आप मोहब्बत करें। तो ये मेरा आज का विज़िट था पार्क का। तो राणा साहब के साथ आज का समझ लें कि एक दिन मुख्तस हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी। अल्लाह हाफिज़।